नमस्कार। युधिष्ठिर के सद्गुणों को देखते हुए उन्हें युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाता है। भीम की युद्ध कला की शिक्षा समाप्त होती है। अर्जुन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक धनुष को पकड़ने में, हाथों की फुर्ती और लक्ष्य को भेदने में बड़े चतुर होते हैं। वह शूर, नराज, बल और विपाट और अन्य विशाल अस्त्रों के संचालन का गूढ़ तत्व अच्छी तरह जानते और सफलता पूर्वक प्रयोग कर सकते थे। इसलिए द्रोणाचार्य को यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि फुर्ती और सफाई में अर्जुन के समान दूसरा कोई योद्धा इस जगत में नहीं है। एक दिन द्रोण ने कौरवों की बड़ी सभा में निद्रा को जीतने वाले अर्जुन से कहा, भारत मेरे गुरु अग्निवेश नाम से विख्यात हैं। उन्होंने पूर्व काल में महर्षि अगस्त्य से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। मैं उन्हीं महात्मा अग्निवेश का शिष्य हूँ। एक पात्र गुरु से दूसरे संयोग शिष्य को इसकी प्राप्ति कराने के उद्देश्य से सर्वथा उद्गत होकर मैंने तुम्हें यह ब्रह्मशिव नामक अस्त्र प्रदान किया था, जो मुझे बड़ी तपस्या से मिला था। वह अमोघ अस्त्र वज्र के समान प्रकाशवान है। उसमें समूची पृथ्वी को भस्म कर डालने की शक्ति है। वह अस्त्र देते समय मुझे गुरु अग्निवेश जी ने कहा था, शक्तिशाली भारद्वाज, तुम ये अस्त्र मनुष्य पर न चलाना। वीर अर्जुन, इस अस्त्र को तुमने मुझसे पा लिया है। दूसरा कोई इसे प्राप्त नहीं कर सकता। राजकुमार, इस अस्त्र के संबंध में मुनियों के बताए हुए इस नियम का तुम्हें भी पालन करना चाहिए। अब तुम अपने भाई बंधुओं के सामने ही मुझे एक गुरु दक्षिणा दे दो। तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, अवश्य दूंगा। उनके यूं कहने पर गुरु द्रोण बोले, निष्पाप अर्जुन, यदि युद्ध भूमि में मैं भी तुम्हारे विरुद्ध लड़ने को आऊं तो तुम मेरा अवश्य सामना करना। ये सुनकर कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने बहुत अच्छा कहते हुए उनकी इस आज्ञा के पालन करने की प्रतिज्ञा की और गुरु के दोनों चरण पकड़कर उन्होंने सर्वोत्तम उपदेश प्राप्त कर दिया। संसार में अर्जुन के समान दूसरा कोई धनुर्धर नहीं है, ये बात फैल गई। पांडुनंदन धनंजय गदा, खड़ग, रथ तथा धनुष द्वारा युद्ध करने की कला में पारंगत हुए। सहदेव भी उस समय द्रोण के रूप में अवतीर्ण देवताओं के आचार्य बृहस्पति से संपूर्ण नीति शास्त्र की शिक्षा पाकर नीतिमान होकर अपने भाइयों के अनुकूल होकर रहते थे। नकुल ने भी द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई थी। वह अपने भाइयों को बहुत प्रिय थे और विचित्र प्रकार से युद्ध करने में उनकी बड़ी ख्याति थी। सोवीर देश का राजा, जो गंधर्वों के उपद्रव करने पर भी लगातार 3 वर्षों तक बिना किसी विघ्न बाधा के यज्ञों का अनुष्ठान करता रहा, युद्ध में अर्जुन आदि पांडवों के हाथों मारा गया। पराक्रमी राजा पांडु भी जिसे वश में न ला सके थे, उस यवन देश के राजा को भी जीतकर अर्जुन ने अपने अधीन कर लिया। अत्यंत बली, अभिमानी शूरवीर नरेश विपुल भी बुद्धिमान अर्जुन के हाथों से संग्राम भूमि में मारा गया। जो सदा युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प किए रहता था, जिसे लोग दत्तामित्र के नाम से जानते थे, वह सुवीर निवासी सुमित्र का भी अर्जुन ने अपने बाणों से दमन किया। इसके सिवा अर्जुन ने केवल भीमसेन की सहायता से एकमात्र रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध में पूर्व दिशा के संपूर्ण योद्धाओं तथा 10,000 रथियों को जीत लिया।